हज़ारों जवाबों पर मेरी खामोशी अच्छी, हज़ारों जवाबों पर मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। दोस्तों कल हाल फिलहाल में आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ का इंडिया टूर जो है दिलुमिनाटी टूर, उसका आखिरी कॉन्सर्ट था गुवाहाटी के अंदर, जहां पर उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया मनमोहन सिंह जी को। और काफ़ी सारी बातें उनकी लाइफ को लेकर कही, काफ़ी सारे लेसन्स जो है यूथ को उनकी लाइफ से सीखने के लिए कही हैं, और काफ़ी सारी बातें हुई हैं उनके बारे में। तो वो पूरा दिलजीत दोसांझ ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से उन्हें ट्रिब्यूट दिया है, किस तरह उनको श्रद्धांजलि दिया है, आज उस पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों दिलुमिनाटी टूर जो है इट्स ऑल अबाउट टू एंड, और कल वो आखिरी कॉन्सर्ट था गुवाहाटी के अंदर। बहुत ही बेहतरीन दिलजीत दोसांझ का वो एरा रहा है, चाहे एक महीना वो कॉन्सर्ट चला है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कॉन्सर्ट थे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, दिलजीत के फैंस, पंजाबी फैंस जो हैं, खासकर उनके पंजाब से जो फैंस हैं, उनके लिए एक स्पेशल शो जो है वो कल रखा गया है, यानी न्यू ईयर ईव के ऊपर 31 ऑफ जो दिसंबर है उसके ऊपर ये कॉन्सर्ट जो रखा हुआ है लुधियाना के अंदर, और वहाँ पे आप जाके मज़ा ले सकते हैं। लेकिन इंडिया टूर जो दिलुमिनाटी टूर है वो ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं दिलजीत दोसांझ के कल के कॉन्सर्ट के बारे में और मनमोहन सिंह जी के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि जो शुरुआत की जो मैंने पंक्तियाँ बताई, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के लाइफ से, उनके पूरे लाइफ जर्नी से हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए कि उनको चाहे किसी ने कितना भी बुरा भला कहा हो, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को भी पलट के जवाब नहीं दिया, किसी के बारे में बुरा भला जो है वो नहीं बोला, और इतना कुछ उन्होंने अचीव किया लाइफ में, लेकिन उन्होंने आज तक भी ईगो नहीं रखा अपने अंदर किसी चीज़ का, और ना ही कभी किसी चीज़ का दिखावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि आपने लोकसभा में जो है वो लड़ाइयाँ देखी होंगी, आपने वो देखा होगा कि किस तरह नर्सरी के बच्चों की तरह जो है दिलजीत का ये बातें हैं, दिलजीत का ये बयान है। उन्होंने कहा कि जिस तरह नर्सरी के बच्चे जो है वो लड़ते हैं, वैसे ही लड़ रहे थे वहाँ पे लोकसभा में, वहाँ पे जो लड़ाई होती है हमें देखने को मिलती है। लेकिन उन्होंने कहा कि खैर मैं इन सब चीज़ों पे पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा पेशेंस जो है अपनी लाइफ में रखेंगे, उतना ही जो है आपको भगवान उससे ज़्यादा आपको देगा। और उन्होंने भी कहा कि चाहे आपको कितना भी कोई जो बुरा भला है वो बोले, लेकिन आपको उसको पलट कर जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है, और भगवान आपको इनिशियली एक टेस्ट कर रहे हैं, आपका एक टेस्ट ले रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में जिस तरह आप वो कहते हैं ना कि भगवान जो है आपको टेस्ट करता है, आपको एक बड़ा चीज़ जो देने से पहले, बड़ा अचीवमेंट देने से पहले आपको हमेशा टेस्ट करता है। तो यही वो एक टेस्ट है जिसमें आपको नहीं फंसना है और हमेशा पेशेंस रहना है, और पेशेंस फुल लेके अपनी लाइफ को जो है वो जीना है। सो दोस्तों दिलजीत दोसांझ ने काफ़ी और बातें भी कही हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि वो पहले ऐसे सिख थे जिनकी इंडियन करेंसी पे उनके सिग्नेचर थे, और ये बहुत ही सम्मान की बात है, और जहाँ लोग पैसे के पीछे भागते हैं वहाँ पे उनके सिग्नेचर थे। और इतना कुछ अचीव करने के बाद भी मनमोहन सिंह में ज़रा भी घमंड नहीं था, और आज उनके आगे हमारे पूरे देश का सर झुकता है, मेरा सर झुकता है। और मुझे यूथ को उन्होंने कहा कि मुझे और आपको उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए, और अपनी लाइफ में जो ये चीज़ें, उनके जो लाइफ के लेसन्स हैं अपनी लाइफ में जो है उसको अडेप्ट करना चाहिए। तो ये सब कुछ कहा उन्होंने अपने कल के कॉन्सर्ट के बारे में। और दिलजीत दोसांझ जो है, आपको बता दें उनके फैंस के लिए एक और कुछ बड़ी अपडेट आपको दे देता हूँ कि बॉर्डर 2 की शूटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है, और जल्द ही आपको बॉर्डर 2 में वो एज अ फौजी रोल करते हुए नजर आएंगे। पहली बार जो है इंडियन आर्मी की वर्दी पहनते हुए नजर आएंगे, और हालांकि गानों में तो धूम मचा ही रहे हैं, लेकिन अब दोबारा से वापसी उनकी होने वाली है फिल्मी इंडस्ट्री में। फिल्मी जो उनका पर्दा है, बड़े पर्दे पे उनकी वापसी दोबारा से होने वाली है आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, क्योंकि वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। लेकिन अब दिलजीत के फैंस के लिए बड़ी खबर यही है कि दिलजीत दोसांझ इज़ बैक ऑन फायर, और बॉर्डर 2 लोडिंग है और बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ था दिलजीत के कल के कॉन्सर्ट के जो हमने आपको हाईलाइट्स दिए हैं। आप दिलजीत की बातों से कितना ज़्यादा सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।